हेलो डिफेंस लिस्टर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस अपडेट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब के बारे में। ये बॉम्ब कैसे एनिमी के सारे हाईटेक मॉडर्न वेपन को बस कुछ ही मिनटों में पैरालाइज कर सकता है उसके बारे में, और कौन सा फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का इस बॉम्ब को ड्रॉप करने में सक्षम है तो उसके बारे में भी। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला सवाल होता है, सबसे पहले हम उसे एड्रेस कर लेते हैं कि क्या भारत के पास ये बॉम्ब है। तो हाँ, भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब भी बोलते हैं। साल 2013 में भारतीय डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर अविनाश चंद्र सर ने मीडिया से इंटरव्यू कंडक्ट करते टाइम बताया था कि डीआरडीओ ऑलरेडी इस टाइप के एक बॉम्ब के ऊपर वर्क कर रहा है, जिसे हैदराबाद स्थित डीआरडीओ लैब इमारात द्वारा विकसित किया जा रहा था, और साल 2018 से 19 के बीच में इसका सक्सेसफुल ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया गया था, और भारत ऐसा करने वाला एशिया का पहला कंट्री बना था। लेकिन अब ये बॉम्ब यूएसए, रशिया और चाइना के साथ साथ भारत के पास है। चाइना द्वारा हाल ही में 17 अप्रैल को अपने नेवल शिप से इसी टाइप के एक प्रोजेक्टाइल का टेस्ट किया गया है। वहीं यूएसए में इसे प्रोजेक्ट चैंप के तहत विकसित किया गया है, लेकिन भारत में इस प्रोजेक्ट को ओवरऑल सीक्रेट ही रखा गया है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये बॉम्ब काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई जनरल बॉम्ब की तरह नहीं है जो कि ब्लास्ट करे, बल्कि ये एक फ्लाइंग ड्रोन की तरह होता है, जिसे उस एरिया में लॉन्च किया जाता है जहां एनिमी के कमांड सेंटर या हथियार या फिर ऐसी बिल्डिंग हो जहां से सब कुछ कमांड किया जाता हो। तो जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि जितने भी रडार या फिर हाईटेक मॉडर्न वेपन होते हैं, उनमें सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, जिसके कारण वो सिस्टम बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाती है, और उसी की मदद से एडवर्सरीज यानी कि एनिमी अपने एक वेपन से दूसरे वेपन को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब यहाँ पर सेमीकंडक्टर की झेलने की क्षमता से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट कर देता है, जिसके कारण वेपन में मौजूद सारे सेमीकंडक्टर फ्राई हो जाते हैं यानी कि जल जाते हैं, और इंस्टेंटली सैटेलाइट और कमांड यूनिट से इसका कनेक्शन टूट जाता है। और जैसे ही एक बार सैटेलाइट से कनेक्शन टूटता है, बस कुछ ही मिनटों में एनिमी के सारे हाईटेक वेपन एक सिटिंग डक बन जाते हैं, जिसे बस एक स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वहीं इस बॉम्ब की सबसे खास बात यह है कि ये बिल्डिंग के ऊपर से फ्लाई करता हुआ मैग्नेटिक पल्स जनरेट करता हुआ जाएगा, जिससे ह्यूमन बीइंग को कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन एनिमी के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो जाएंगे। और ये बॉम्ब पूरे वॉर को एक पक्ष में अकेले ही झुका देने की ताकत रखता है। तो जब एक बॉम्ब इतनी ज्यादा ताकत रखती हो, तो आखिर वो बॉम्ब वर्क कैसे करता होगा। तो डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब में EFCG का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि 10,000 लाइटनिंग स्ट्राइक के बराबर का मैग्नेटिक पल्स जनरेट होता है, जो कि एक छोटे से टाइम फ्रेम में 10 मिलियन पर सेकंड वॉट की पावर किसी भी सिस्टम या डिवाइस को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। और कोई भी डिवाइस का सर्किट इतनी पावर झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया होता है, जिसके कारण उस सर्किट में एक मैसिव शॉर्ट सर्किट होता है और मल्टीपल शॉर्ट सर्किट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कोई भी डिवाइस या कोई भी सिस्टम का सर्किट इजीली फ्राई हो जाएगा यानी कि जल जाएगा। फिर उस कमांड सेंटर या मिसाइल बैटरी पोस्ट को आप एक जनरल बॉम्ब ड्रॉप करके भी उड़ा सकते हैं। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी का बॉम्ब होना हमारे दोनों ही एडवर्सरीज के लिए एक मैसिव खतरा है। वहीं इस बॉम्ब को रफाल, Su-30 MKI, MiG-29 और फ्यूचर में तेजस MK2 और AMCA से भी ड्रॉप किए जा सकते हैं। भारत के पास ई बॉम्ब के अलावा न्यूट्रॉन बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब भी है, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट 2 वीडियो करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।